डंकी को लेकर मैं एक फेमस डायलॉग कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि इमोशन है। हर बार कोई डायरेक्टर सेम लेवल की इमोशन, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट अपनी मूवीज में कैसे दिखा सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर ट्रेलर देखकर मेरी डंकी से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। मुझे लगा था कि डंकी राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों जितनी आइकॉनिक नहीं होगी, पर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पर शक करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। डंकी किसी भी मामले में 3 इडियट्स, संजू या फिर पीके से कम नहीं है। और हाँ, ट्रेलर ब्रेकडाउन में जो भी चीजें मैंने मूवी को लेकर बताई थी वो सब सही साबित हुई, जैसे हार्डी का आर्मी में होना या फिर सुकी का मरना। और मूवी देखने के बाद मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि मैं डंकी का डीपली एनालिसिस करने वाला हूँ तो आगे डंकी को लेकर बड़े बड़े स्पॉइलर होंगे, इसलिए जरा ध्यान से आगे बढ़ना। तो कहानी बेसिकली 5 दोस्तों की है जो लंदन जाना चाहते हैं। लंदन जाने की इन सभी के अपने अपने रीजन है, जैसे बुग्गू, बल्ली और मन्नू पैसा कमाने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। सुक्की अपनी प्रेमिका से मिलने जाना चाहता है और वही हार्डी जिद की वजह से, और जब इन्हें वीजा नहीं मिलता तो ये इलीगल तरीके से लंदन जाते हैं। और इनके इसी सफर के उतार चढ़ाव को डंकी में दिखाया गया है, जहाँ मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है और हर बार की तरह स्टोरी टेलिंग मूवी को इंटरेस्टिंग बनाए रखने का काम करती है। हालांकि मैं इसे 3 इडियट की स्टोरी टेलिंग जितना अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर उससे कम भी नहीं थी। जब कहानी की स्टार्टिंग तापसी पन्नू के अस्पताल वाले सीन से होती है और सभी कैरेक्टर्स को बुरा दिखाया जाता है, जहाँ हार्डी पंजाब में होता है और मन्नू लंदन में, तो मुझे लगा था कि मूवी का सारा मजा खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो पहले से पता चल गया कि आखिर में दोनों अलग होंगे। लेकिन नहीं भाई, एंडिंग इतनी इमोशनल थी और मुझे इतना टच हुई कि मैं बता भी नहीं सकता। खैर, हम एंडिंग पर आगे जरा खुल के बात करेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग अच्छी खासी कॉमेडी से होती है और मुझे पर्सनली कई सीन में 3 इडियट्स की याद आई, जैसे रिजल्ट को इस तरह से चेक करना या रात को दारू पी के हार्डी का हंगामा करना। और ये कंप्लेन नहीं है, क्योंकि सीन्स और सिचुएशन काफी अलग है, बस यहाँ पर डायरेक्टर राजकुमार का स्टाइल नोटिस हो जाता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उनके स्टाइल के हिसाब से फर्स्ट हाफ की लास्ट में मूवी बहुत सीरियस मोड ले लेती है, जहाँ सुकी अपने आप को आग लगा लेता है। भाई, ये डंकी के उन मोमेंट में से एक है जो आंखों में आंसू लाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है जहाँ पर विकी कौशल के कैरेक्टर का लंदन जाना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है और उधर उसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है, ये सोचकर कि अब सुक्की लंदन नहीं आने वाला है। यानी कि अचानक से चीजें सीरियस हो जाती है। हर बार डायरेक्टर साहब हमारे इमोशन को ऐसे ही किसी मूवमेंट से ट्रिगर करते हैं और ये चीज बहुत अच्छे से वर्क करती है। पीके में संजय दत्त, जो कि पीके के दोस्त का कैरेक्टर निभा रहे होते हैं, वो खुशी से पीके से मिलने आ रहा होता है। खुशी का माहौल होता है और अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता है। 3 इडियट में भी रैंचो जॉय का प्रोजेक्ट पूरा करता है और सिचुएशन काफी खुशी वाली होती है, तभी सडनली जॉय सुसाइड कर लेता है। और डंकी में भी सुकी के साथ वही होता है, जहाँ पर सुकी काफी खुश होता है कि फाइनली उसे लंदन जाने का मौका मिल रहा है, अब वो अपनी प्रेमिका को वापस ला सकता है। और तभी उसे उधर से फोन आता है कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली और इसलिए उसका सुसाइड करना हमें काफी हर्ट करता है। ऐसे ही कुछ इमोशनल सीन आगे भी है, जैसे जब हार्डी, मन्नू और बुग्गू इतनी तकलीफें झेल के फाइनली लंदन पहुंचते हैं और बहुत खुश होते हैं, तो उन्हें रेफ्यूजी की असली लाइफ दिखती है। ये वो लंदन होता ही नहीं जिसके सपने देखकर वो यहाँ आए थे। साला हड़बड़ी में हार्डी मन्नू को प्रपोज भी नहीं कर पाता और यही पर तीसरा इमोशनल सीन आ जाता है, जहाँ मन्नू हार्डी के साथ इंडिया वापस आने से साफ मना कर देती है। मतलब तुम जरा इमेजिन करके देखो कि जिसके लिए हार्डी ये सब कर रहा था वही उसे छोड़ देती है। हाँ, मन्नू की अपनी मजबूरी होती है, पर इसका दर्द समझ रहे हो तुम। बंदा बस रेडियो वापस करने आया था और इमोशन के चक्कर में लंदन तक चला गया और क्या मिला? कुछ नहीं। वहीं पर जब इतना सब होने के बाद वो बुढ़ापे में दुबई में मिलते हैं और मन्नू हार्डी को बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, तब उसके तोते उड़ जाते हैं। पर मुझे हर्ट हुआ एंड में, जब फाइनली हार्डी मन्नू को अपने घर वापस लाता है और उसका वो लंदन वाला अधूरा प्रपोज मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से मन्नू मर जाती है। और ये सब देखकर मैं अपने हाथ पीट रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या था भाई ये। फिल्मों में इतनी अनहैप्पी एंडिंग देखने की आदत नहीं है मुझे, स्पेशली राजकुमार हिरानी की फिल्मों की एंडिंग हमेशा एक सेटिस्फेक्शन देती है, पर इस बार मुझे हर्ट कर गई। और मूवी चाहे जितनी भी अच्छी हो, प्रॉपर एंडिंग के बिना अधूरी होती है। और डंकी की एंडिंग अब तक मैंने जितनी भी फैमिली ड्रामा फिल्में देखी है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट थी, क्योंकि अगर वो दोनों बूढ़े होकर भी लास्ट में मिलते तो भी चल जाता, जैसे वीर ज़ारा में हुआ था। पर इतना सब होकर भी ना मिलना मेरे को हर्ट करता है भाई। ये ऐसी एंडिंग थी जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वैसे जब फिल्मों को सुपरस्टार लीड करते हैं तो तुम्हें SRK, सलमान या फिर प्रभास ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब टैलेंटेड डायरेक्टर अपनी फिल्मों को खुद लीड करते हैं तब तुम्हें कोई स्टार नहीं बल्कि वो कैरेक्टर दिखता है। जैसे बाहुबली में प्रभास नहीं बल्कि सिर्फ बाहुबली ही दिखता है, वैसे ही यहाँ तुम SRK को नहीं देख पाओगे, बस स्क्रीन पर हार्डी ही नजर आता है। डंकी में SRK की वो रेगुलर एक्टिंग नजर नहीं आती, जैसे मैंने पठान में काफी नोटिस किया था, जहाँ पर पठान कम और
और SRK मुझे ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें SRK की कम्प्लीटली अलग एक्टिंग दिखेगी। वहीं पर तापसी ने भी अपना रोल उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्ले किया और विक्की कौशल तो पहले से ही वेरिएशन की दुकान है। ये बंदा किसी भी रोल में ऐसा घुसता है कि लगता है ये रोल इसी को देखकर लिखा गया था। पर इन तीनों के अलावा भी सभी एक्टर्स की एक्टिंग काफी अच्छी थी, जिसका क्रेडिट जाता है सीधा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को, क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर बुरे से बुरे और नए से नए एक्टर्स से भी अच्छी एक्टिंग करवा लेता है। और यहाँ तो पहले से ही अच्छे एक्टर्स कास्ट किए गए थे। वैसे पता नहीं तुमने नोटिस किया है या नहीं, पर राजकुमार हिरानी की बहुत ही यूनिक स्टाइल है जो वो अपनी हर फिल्म में यूज करती है और हमेशा काम भी करती है। जैसे इनकी फिल्मों में तुम्हें बेस्ट स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेंगी, वहीं पर इनकी फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। अब तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो, चाहे वो पीके हो या फिर अपने मुन्ना भाई हो, सर्किट हो या फिर 3 इडियट्स का रैंचो, और उनसे कनेक्ट करने के बाद इस कनेक्शन के बाद कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट होते हैं जो आंखों में आंसू लाते हैं, और ये सब एक सोशल मैसेज के इर्द गिर्द घूमता है। इनकी फिल्में इतनी खूबसूरती से हमें सोशली अवेयर करती है कि इन्हें बार बार देखकर भी कोई भी बोर नहीं हो सकता। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये हर बार ऐसा टॉपिक पकड़ते हैं जिससे आसानी से ऑडियंस रिलेट कर पाती है, पर इस बार मामला थोड़ा अलग था। हाँ, इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए इलीगल तरीके से डंकी रूट का यूज करते हैं, पर ये टॉपिक सभी के लिए नहीं था। यानी इस बार डायरेक्टर ने थोड़ी ज्यादा रिस्क ली थी, क्योंकि तुमको पता है कि इंडिया का हर आदमी अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर जैसा कि मैंने कहा कि राजकुमार हिरानी के काम पर डाउट नहीं करना चाहिए, वो डंकी बिल्कुल सही साबित करती है, क्योंकि डंकी हर मायने में फुल एंटरटेनर फिल्म है, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी देख सकता है। और मेकर्स ने बोर होने का एक सिंगल शॉट भी मूवी में नहीं डाला है। तो अगर तुमने अब तक नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, सब कुछ छोड़ के पहले डंकी जाकर देखो, क्योंकि ऐसी फिल्में रोज नहीं आती। हाँ, मार धाड़ वाले ट्रेंड चल रहे हैं तो एक्शन मसाला फिल्में तो तुम रोज भी देख सकते हो। अभी इसी साल में अगर गिनती करोगे तो गिनती कम पड़ जाएगी, इतनी फिल्में एक्शन मास मसाला पर रिलीज हुई है। लियो से लेकर जवान, पठान, टाइगर 3 और बहुत सारी। लेकिन राजकुमार हिरानी 3-4 साल में एक ही फिल्म बनाती है, तो उसे मिस मत करना। और हाँ, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी सलार देखनी है, उसके बाद उस पर तुम्हारे लिए वीडियो बनानी है, बहुत काम है यार।